सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज है 18 जनवरी, स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस। आज के ही दिन हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्तावन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किए थे। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन का लक्ष्य ही शिव बाबा ने दिया है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन की अनेक विशेषताएं, अनेक प्रेरणाएं देते हुए शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा बाबा के समान बनने की ये शिक्षाएं दी हैं। और बाबा को फॉलो करने के लिए बाबा मुरली में डेली देते रहते हैं। तो हम बाबा की जीवन की अनेक शिक्षाओं को स्मृति में लाते हुए उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और संपूर्ण और संपन्न बनेंगे ब्रह्मा बाप समान। यही हमारा लक्ष्य है, यही बाबा की शुभ आशाएं हैं। तो आज सुनेंगे 18 जनवरी 2025 के शिव बाबा के मधुर अनमोल महावाक्य। तो आज बाबा ने सुनाया है। पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया है, रूहानी बाप अभी तुम बच्चों से रूह रियान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति जीवन मुक्ति की, मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आद्मद अंत को जानना बहुत जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता, अब वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है रास्ता बताने की, दूसरों पर भी मेहर करनी है, कृपा करनी है रास्ता बताने की। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई है। पुण्य क्या है और पाप क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना। भगवान का सबसे बड़ा पुण्य है बाप का संदेश देना और सब आत्माओं का कल्याण करना, दूसरों को शिव बाबा की याद दिलाना, सेंटर खोलना और अपना तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना। यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है। कि पाप कर्म की सजा ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के लिए 100 गुणी है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। आज का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। आज का वरदान बाबा ने दिया कि 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। तो वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे आत्मा के बिना भुजा शरीर भुजा ना हो तो कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है।
जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ ही साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो कि बाबा हमारे साथ है, कभी बाबा को जुदा करके वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। यह अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज मनसा सेवा के लिए बाबा ने पॉइंट दिया कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो कि हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को दूसरों को अनुभव हो। शुद्ध वाइब्रेशन वाली मनसा, शुभ कामना और शुभ भावना की मनसा हो जो स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, सबको शुभ भावना और शुभ कामनाएं देते रहें, शुभ भावना की वाइब्रेशन फैलाते रहें। यही मनसा सेवा में बिजी रहें। जैसे बाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। बाचा सेवा में अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। ओम शांति।